क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? हर किसी को खुश करने की कोशिश करती हैं और अंत में खुद ही टूट जाती हैं। लेकिन जो औरत खुद से प्यार करती है वो मजबूत होती है और वह बच्चों को आत्मविश्वास सिखाती है। वह घर पे बोझ नहीं जिम्मेदारी समझती है। चलिए आइए हमारे इस वीडियो में आपको हम बताते हैं, आगे आपको सुनाते हैं हम। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आप थंबनेल देख के आ ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे कि किस विषय पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग बने रहे हमारे वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आप मैं क्या कर रही हूँ इस पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको मेरी वॉइस सुननी है। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप सबके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है, ये बताओ। आप सबके लिए सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा ज़रूरी है? आपका सवाल है। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका नहीं मेरा सवाल है। आज मैं एक सवाल पूछती हूँ कि आपके लिए सबसे ज़्यादा कौन ज़रूरी है? बच्चे, पति, सास ससुर, घर, या फिर ये समाज? कौन है आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी? इन सब का नाम लेते लेते क्या कभी आपने अपना नाम लिया है तो कमेंट करके बताओ आप। अगर नहीं लिया है तो आज की यह मेरी कहानी और यह मेरी बातें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं, क्योंकि जिस औरत ने खुद से प्यार करना नहीं सीखा वह पूरी दुनिया से प्यार करते करते खुद को ही भूल जाती है। खुद का अस्तित्व ही मिटा देती कि मैं हूँ कौन, मेरे लिए भी कोई। तो फिर वही हमारा फ्रस्ट्रेशन, नाराज़गी और पति पे निकालते हैं हम कि हम सभी का ख्याल रखते हैं। मेरे लिए किसी ने कुछ सोचा, मेरे लिए किसी ने कुछ किया, है ना। क्योंकि हम तो एक अपने घर में सर्वेंट बन के रह जाते हैं। फिर जब ज़्यादा मन चिड़चिड़ाहट हो जाती है तब हम यही कहते हैं, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता है, मेरे बारे में किसी को ख्याल नहीं है, ध्यान नहीं है। क्यों सोचेगा आपके बारे में कोई, या हमारे बारे में क्यों सोचेगा भाई? जब सबकी ज़रूरतें आप पूरा कर रहे हो और खुद की तो पूरा नहीं करो, खुद के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हो। खुद को कभी आईने में खड़ा करके देखते हो? आप नहीं देखते हो। तो आपको आज आपकी आंखें खोलने वाली हूँ मैं। आप पूरी दुनिया से प्यार करते हो, अपने परिवार से प्यार करते हो, सबके बारे में सोचते हो, लेकिन खुद के बारे में नहीं। जब एक लेडी सुबह सुबह आंखें खोलती है, सबसे पहले अपने बारे में नहीं सोचती है। वो क्या सोचती है? क्या सोचती है? बच्चों का टिफिन आज क्या बनाना है, लेट ना हो जाए। वो तो हम रात को ही सोच लेते हैं, पर सुबह में बच्चों का टिफिन, पति की चाय, घर का काम, सबकी ज़रूरतें, यही सोचते हैं ना आंखें खोलने के बाद। इसके अलावा और तो हमें कुछ नज़र ही नहीं आता है। और रात को सोते समय तब भी यही सोचते हैं, आज सब ठीक रहा है या नहीं। लेकिन दिन में एक पल भी वह यह नहीं पूछती है, मैं ठीक हूँ या नहीं। धीरे धीरे सभी लेडीज थक जाती हैं, थकान को आदत बना लेती हैं, दर्द को चुप्पी बना लेती हैं और अपने सपनों को कभी बाद में कह के टाल देती हैं। चलो अपने बारे में कभी कर लेंगे, अपने दर्द को छुपा लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारी फीलिंग्स यहाँ कौन समझने वाला है। तो अलमारी में बंद कर देती हैं। चलो बहनों, यही वो जगह है, कल फिर स्टार्ट कर लेंगे। यही सोचते सोचते तो हम कितने वर्ष बिता देते हैं। तो जहाँ खुद से प्यार खत्म होना शुरू होता है, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे खुद से प्यार करना क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं खुद से प्यार मतलब जिद्दी, मतलब खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हम जिद्दी बने, अपने बारे में ही सोचें, दूसरों को नज़रअंदाज करें। यह सच्चाई नहीं है। ऐसा नहीं कि खुद से प्यार कर लिया और बहुत ज़्यादा जिद्दी बन गए और सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे
और हमें अपने अलावा किसी को नज़र ही नहीं आए, कोई भी कौन सामने खड़ा है वो हमें नज़र नहीं आए। तो ऐसा नहीं करना है। खुद से प्यार करने का मतलब है अपनी इज्जत करना, अपनी इज्जत करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपनी भावनाओं को समझना, ना कहना सीखना अपने लिए कि नहीं नहीं चलो मैं ये कल कर लूँगी, नहीं कल क्यों, आज क्यों नहीं, कल पे क्यों छोड़ना, आज ही करो ना। और आप अपने सपनों को छोटा ना समझना। जिस दिन एक औरत खुद को कम नहीं समझती उसी दिन वह मजबूत बन जाती है। और मेरी एक सच्ची कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं भी एक आम ही गृहिणी की तरह आपके जैसे ही हूँ, एक आम महिला, सुबह से रात तक काम, लेकिन कोई तारीफ नहीं। पति कहते हैं तुम तो घर में ही रहती हो, सास कहती है हमने भी ये किया है, तो सास कहती है हमने भी ये किया है, तो भाई नॉर्मल सी है कि जब सासू ने किया तो हमें भी करना ही होगा, ऐसा है ना। तब मुझे यह लगता था, तब मैं ये सोचती शायद यही मेरी किस्मत है। लेकिन नहीं, एक दिन मैं आईने के सामने खड़ी हुई और मैंने खुद से सवाल किया, खुद से पूछा क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है। उस दिन मैंने पहली बार मैंने अपने आंखों में, खुद की आंखों में आंसू देखे और खुद से कहा मैं भी कुछ करूंगी, मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी वजूद है। अब मैं आपके बारे में भी सोचूंगी, अपने लिए स्टैंड लूंगी और सिर्फ अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और मैंने सिलाई तो मैं पहले से सीख रखी थी और बहुत सारी ऑनलाइन वीडियो देखी, खुद से बातें की। तो आप भी बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं और जो भी अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो सिलाई सीख सकते हैं। सिलाई सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। सिलाई कढ़ाई जो भी पॉसिबल हो आप वो सीख सकती हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो आप कर सकती हैं। ऑनलाइन वीडियो देख सकती हैं, खुद से बातें कीजिए। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा और आज मैं वही अंजलि घर के काम करके कमाई कर रही हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, अब मैं अपनी इज्जत खुद करती हूँ और जब मैं अपनी रिस्पेक्ट करना सीख गई हूँ तो बाकी लोग भी मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। कोई भी हो, पति हो, बच्चे हो, सास ससुर हो, देवर हो, अपने घर के लोग इज्जत करते हैं, फिर पड़ोसी करते हैं, फिर ये गांव समाज भी करता है। ओके, आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो प्लीज़ आप लोग को, अगर यहाँ तक मेरी वीडियो में आप लोग पहुँच चुकी हैं तो आप लोग प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट भी मुझे दीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए और मैं अच्छी अच्छी इसी तरह की वीडियो लाती रहूँ। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको क्यों ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप बताती जाती हूँ मैं, खुद से प्यार क्यों ज़रूरी है। जिस औरत को खुद से प्यार नहीं होता वह हर बात दिल पे ले लेती है ना? सही बात है। हर किसी को खुश करने की कोशिश करती है और अंत में खुद ही टूट जाती है। लेकिन जो औरत खुद से प्यार करती है वह मजबूत होती है, वह बच्चों को भी आत्मविश्वास सिखाती है, वह घर को बोझ नहीं जिम्मेदारी समझती है। याद रखिए, टूटी हुई औरत मजबूत बच्चे नहीं बना सकती है। खुद से प्यार करना कैसे शुरू करें, आइए बताते हम। आज से छोटे छोटे कदम लीजिए, बहुत बड़े बड़े एकदम से नहीं कर पाएंगे, और छोटे छोटे कदमों से आप बिल्कुल कर सकते हैं। रोज खुद से एक अच्छी बातें कहिए। और दूसरा, आप सेहत को प्राथमिकता दीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आप ताज़े फल खाइए, नाश्ता करिए और हरी सब्जियां खाइए। आप अपनी सेहत को सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए आप। और तीसरा है, दूसरों की तुलना करना बंद कर दीजिए। बहुत सी माताएं बहनें हैं जो
दूसरों को देखते हैं वो तो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रही है, उसको छोड़ो ना। दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दो, क्योंकि आप क्या किसी से कम हैं क्या? आप अपने आप को देखिए, आप क्या हैं। दूसरों से बिल्कुल तुलना नहीं करनी है। जो दूसरों से तुलना करते हैं वो दुखी रहते हैं, तो आपको दूसरों से तुलना करना बंद कर देना है। अपने सपनों को मजाक ना बनने दें, अपने सपनों को सजोएं आप। थोड़ा थोड़ा रोज काम करें उस पर, छोटे छोटे कदम उठाएं और सपनों को नया उड़ान भरें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने आप को माफ़ करना सीखिए। अपने आप को ब्लेम नहीं करें कि आज मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया। कोई बात नहीं, हो गया, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। आप सिर्फ किसी की पत्नी नहीं हैं, ओके? और ना ही सिर्फ किसी की माँ हैं, किसी की बहू भी नहीं है। आप एक पूरी इंसान हैं, सिर्फ माँ, बहू और पत्नी, ये इसके अलावा भी तो आप कुछ हैं कि नहीं, बताइए? आप एक पूरी की पूरी इंसान हैं। जिस दिन आप खुद से प्यार करना सीख लेंगी, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं बना पाएगी। यहाँ तक अगर आप लोग हमारी वीडियो में पहुंच चुकी हैं, तो आप लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, यानी कि आप यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो आइए आगे बताते हैं आपको। यह हिस्सा खास तौर पर गृहिणियाँ, संघर्ष करती हैं महिलाएं और खुद को भूल चुकी हैं। औरतों के दिल तक जाएगा ये मेरी बात। खुद से प्यार करना सीखिए। औरत क्यों खुद को दोषी मानती है भाई? एक औरत को बचपन से सिखाया जाता है, ज्यादा मत बोलो, अपनी इच्छा मत दिखाओ, सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचो। धीरे धीरे वह यह मान लेती है कि खुद के लिए सोचना गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? धीरे धीरे वो मान लेती है कि खुद के लिए सोचना गलत है ना। पहले हम खुद के लिए नहीं सोचेंगे, पहले पति, सास, ससुर, बच्चे के लिए सोचेंगे। हम भी तो इंसान हैं। अगर आप थक गए हो तो दोषी, अगर वह आराम करे तो दोषी, अगर वह खुश हो तो दोषी। क्यों भाई, क्यों? ऐसा नहीं। लेकिन सोचिए, जब मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है तो क्या वह किसी और को चार्ज करती है? आप ही बताइए कि अगर मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो वो किसी और को चार्ज करता है? नहीं। तो फिर एक औरत बिना खुद को चार्ज किए सबको संभालने की उम्मीद क्यों? सबको संभालने की उम्मीद क्यों है भाई? जब तक आप खुद को चार्ज नहीं करेंगे तो कैसे संभालेंगे? खुद से प्यार करना कोई स्वार्थ नहीं, जरूरत है। कब आखिरी बार आपने आईने में खुद को देखा था बिना किसी शिकायत के? अक्सर औरत आईने में देखकर कहती है, मैं मोटी हो गई हूँ, मेरा चेहरा थका हुआ है, अब मैं पहले जैसी नहीं रही। लेकिन आईना चुपचाप कहता है, क्या कहता है? तू मजबूत है, तूने बहुत कुछ सहा है, बहन, तूने बहुत कुछ सहा है। अपने शरीर से लड़ना बंद कर दे, अब बंद कर इससे। अब यह वही शरीर है जिसने परिवार को संभाला, बच्चों को जन्म दिया और रात दिन काम किया। आज एक वादा कीजिए, मैं खुद को अपनाऊंगी, खुद से प्यार करूंगी और आत्मनिर्भर बनूंगी। खुद से प्यार का एक बड़ा रूप है खुद के पैरों पर खड़ा होना। इसका मतलब यह नहीं कि पति और परिवार से लड़ना, इसका मतलब यह है कि अपनी पहचान बनाना और अपनी कमाई या हुनर पर भरोसा करना, खुद के फैसले लेना। जब एक औरत खुद कमा लेती है या खुद कुछ कर लेती है, तब उसका आत्मसम्मान से खुद से प्यार जन्म लेता है। राधा हर किसी के लिए थी, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। एक दिन
एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, माँ आप हमेशा दुखी क्यों रहती हो? यह सवाल राधा के दिल में तीर बनकर लगा। एक राधा की कहानी सुना रही हूँ मैं आपको। यानी राधा समझ लीजिए, मैं मेरा ही नाम ले लेके बोर हो गई हूँ, तो इसलिए मैंने राधा पे सुना दिया। राधा के दिल में तीर बनकर लगा। उस दिन राधा ने तय किया, अगर मैं खुश नहीं रहूंगी तो मेरी बेटी को क्या सिखाऊंगी मैं। राधा ने खुद को समय देना शुरू किया, सीखना शुरू किया और मुस्कुराना शुरू किया। आज राधा की बेटी कहती है, मेरी माँ मेरी ताकत है। आने वाले खुद से प्यार करोगे तो आने वाली पीढ़ी की ताकत बनोगे। आपके बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। अगर वे आपको खुद को कम आंकते देखेंगे, अगर वो आपको खुद को कम आंकते देखेंगे, हर बात पर सहते देखेंगे, खुद को भूलते देखेंगे, तो वो भी वही सीखेंगे। लेकिन अगर वो देखेंगे कि मेरी माँ खुद की इज्जत करती है, माँ खुश रहना जानती है, माँ अपने सपनों के लिए खड़ी होती है, तो वही बच्चे एक मजबूत समाज बनाएंगे। आज से शुरुआत करते हैं। आज यह मत सोचिए अब उम्र निकल गई, अब मैं क्या करूं। तो याद रखिए मेरी बहनों, शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती। आज से खुद को प्राथमिकता दीजिए, आज से खुद से प्यार कीजिए, आज से खुद को छोटा समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस औरत ने खुद से प्यार नहीं करना सीख लिया, वह पूरी दुनिया को रोशनी दे सकती है। अगर सीख लिया खुद से प्यार करना, खुद को रिस्पेक्ट देना, तो अगर आप लोग मेरी इस वीडियो से इम्प्रेस हुए हैं, आप थोड़ा भी आप लोग को मेरी वीडियो आपके काम की लगी हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ तक हमारे वीडियो में पहुँचने के लिए आप लोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और एक ज़रूरी काम ज़रूर आप लोग करना, आईने के सामने खड़े हो जाना और रोज़ जैसे सजने संवरने के लिए आप खड़े होते हैं, तो खड़े होके खुद से कहना, आँख में आँख मिलाना, खुद से कहना, मैं काबिल हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं मजबूत हूँ और मैं खुद से प्यार करती हूँ। अगर आप चाहे तो अब मैं पूरा ये दुनिया बदल सकती हूँ। हर औरत को ये मेरी कहानी सुननी चाहिए और आप लोग शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी तक मेरी ये बातें पहुँच सके। तो अब हम यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। सो मैं भी आज खुद को रिस्पेक्ट देती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सभी का रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं लेना सीखा मेरी बहनों। तो क्या सीखा आपने? आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा। अब जैसे तैसे कर रहे हो तो सभी सोचेंगे, हाँ यार काम तो कर रही है, कोई बात नहीं है, कोई नहीं ध्यान देता है। जैसे आप बीमार पड़ गए, बिस्तर पे पड़ गए, तो आपने उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया, तो वो सोचेंगे यार अब तो ये ऐसे हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो ऐसा सोचते हैं। तो जब आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखोगे और खुद से प्यार करोगे, तो आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। तो वो आप बीमार हो ना हो, लेकिन फिर भी आपके कामों में लोग हाथ बटाएंगे, है ना। तो अब हम लाइव को यहीं लाइव नहीं, वीडियो को अपने यहीं पे एंड करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखें और प्यारे प्यारे प्लीज़ कमेंट करें यार। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलना। आप लोग कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना ना भूलना। ओके, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो मुझे। ओके, तो अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।